सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में तेजस्विनी लीना से कहती है, ससुराल का मतलब ही सासू से शुरू होता है, इसलिए सास के बिना ससुराल नहीं हो सकता और मैं अपने ससुराल में हूँ। भले आप मुझे अपनी बहू माने या ना माने, लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि मैं आपकी बहू हूँ और आप अगर इस पार्टी में नहीं जाएंगी तो सबसे ज़्यादा बुरा उन लोगों को लगेगा जिसने हमें प्यार से इनवाइट किया है। और मेरी माँ कहती है, परिवार के झगड़े परिवार में ही रहने चाहिए, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लीना थोड़ी सी तेजस्विनी की तरफ देख के थोड़ी सी ममतामयी हो जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए उस शादी में जाऊंगी। तुम क्या सोच रही हो कि तुम्हारी बातों की चाशनी में मैं डूब गई हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए वहां जाऊंगी। लेकिन तभी नील कहता है, आप लोग जाइए एंजॉय कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। तभी ऋतुराज नील से कहता है, तेरे को क्या हुआ? तू अगर नहीं जाएगा तो तेजस्विनी को लेके मैं जाऊंगा। ऋतुराज कहता है कि मुझे अपनी लिमिट पता है और मैं क्या कर सकता हूँ ये भी मुझे पता है। मैं एक काम एक ही बार में कर सकता हूँ, इसलिए मुझे लेक्चर देना है, मैं लेक्चर दूंगा, आप लोग जाओ। तभी ऋतुराज खुशी खुशी तेजस्विनी को ले जाने को तैयार होता है। नील कहता है, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं, इसीलिए मैं अपना काम करूंगा और आप लोग जाके पार्टी एंजॉय करो। ऋतुराज को लगता है कि कहीं नील को ये सारी बातें पता तो नहीं चल गई है। ये लोग पार्टी में पहुंचते हैं और इन लोगों की जोरदार स्वागत डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर लीना को भी आने के लिए थैंक यू बोलते हैं और तेजस्विनी से पूछते हैं कि नील क्यों नहीं आया। तेजस्विनी बताती है कि वो अपना लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तभी डॉक्टर ये फैसला करते हैं कि मैं नील को फिर से फोन करके पर्सनली बुलाऊंगा और इन लोगों का स्वागत करके इन लोगों को बैठने के लिए कहते हैं। लीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मेरे बेटे का फंक्शन था, मुझे तो आना ही था। इधर नील उदास बैठा हुआ रहता है और सोच रहा होता है। तभी मंजरी कॉफी ऑफर करती है और कॉफी लेके आती है। मंजरी से कॉफी लेके वो काफी खुश हो जाता है। तभी मंजरी कहती है, नील मुझे तुमसे बात करना है, क्या मैं तेरे से बात कर सकती हूँ? तो नील कहता है, हाँ ताई बात करो ना, आपको क्या मेरे से बात करनी है? मंजरी कहती है कि मैं देख रही हूँ तू काफी अपसेट है और तूने ये शादी करके सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। नील कहता है कि हाँ ताई मुझे पता है, मैं ये शादी करके काफी बड़ा गलती कर चुका हूँ। मंजरी कहती है, मैंने तेजस्विनी से भी बात की थी, लेकिन मुझे तेजस्विनी से बात करके तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि तेजस्विनी तुमसे प्यार करती ही नहीं है और तुम्हें शादी करने से पहले एक बार तेजस्विनी से जरूर पूछना चाहिए। नील कहता है कि हाँ ताई मैंने ये गलती की है और मुझे ये चीज पता है। तभी मंजरी कहती है कि आगे का तेरा क्या प्लान है? तो नील कहता है, शादी ही एक वजह नहीं हो सकती है जिंदगी के लिए, मेरा परिवार है, मेरे सपने हैं, मैं उन सब चीजों को पूरा करूंगा। तभी मंजरी कहती है कि मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, तुम नील मंजरी उसे एडवाइस देती है कि तुम तेजू को तलाक दे दो। तभी नील कहता है कि मैं उसे तलाक देने को तैयार था, लेकिन वो जाएगी भी तो जाएगी कहाँ? उसके परिवार वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मजबूरी में उसे यही रहना पड़ेगा। तभी मंजरी कहती है कि तुम्हें तलाक शब्द का नाम सुन के काफी बुरा लग रहा होगा, जिस चीज से तुम अभी गुजर रहे हो मैं वो चीज झेल चुकी हूँ। तभी नील कहता है कि मुझे पता है ताई, आप अपनी शादी से खुश नहीं थे और जिससे आप प्यार करती थी घर वालों ने आपकी शादी उनसे नहीं करवाई, और जिससे आप प्यार नहीं करती थी वहां आपकी शादी हुई और वहां पे आपको प्यार नहीं मिला। तभी मंजरी कहती है कि शायद हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, मैं उनसे प्यार कर सकती थी लेकिन उन्होंने मुझे समझने का वक्त ही नहीं दिया। तभी नील कहता है कि आपने डाइवोर्स क्यों नहीं लिया? मंजरी कहती है, मैं लेने के लिए तैयार थी लेकिन उन्होंने दिया ही नहीं। मंजरी समझाती है कि मैं अपने लाइफ में खुश हूँ लेकिन मुझे तुम्हारे लिए काफी दुख हो रहा है। नील कहता है कि आप चिंता मत करो ताई, समय के साथ सब सही हो जाएगा। इसी बीच नील को एक कॉल आता है और नील कॉल रिसीव करता है तो वो डॉक्टर का फोन रहता है। डॉक्टर इसे आने के लिए कहते हैं और डॉक्टर काफी सख्त लहजे में कहते हैं कि नील अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा और मैं हॉस्पिटल भी नहीं आऊंगा। मजबूरन नील को तैयार होना पड़ता है जाने के लिए। डॉक्टर का कहना होता है कि 5 मिनट में तुम पार्टी में पहुंचो, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। मजबूरी में नील जाने को रेडी हो जाता है। इधर तेजस्विनी और पूरे परिवार वाले एक साथ बैठे रहते हैं। तभी ऋतुराज को गाने के लिए ऑफर किया जाता है।
ऋतुराज स्टेज पे जाता है और सभी को शुक्रिया अदा करता है और डॉक्टर को कहता है इतनी अच्छी पार्टी अरेंज करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और तभी कहता है आज मैं अकेले नहीं गाऊंगा क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी सी गायिका भी मौजूद है जो मेरे साथ मेरा साथ देगी, और वो है तेजस्विनी। तेजस्विनी इस चीज के लिए साफ मना कर देती है। तेजस्विनी खड़ी होकर कहती है कि मैं गाना नहीं गा सकती हूँ। वहीं पे नंदिनी कहती है कि ये ऋतुराज को क्या हो गया है, जब देखो तब तेजस्विनी की बातें करते रहता है। वहीं पे लीना भी कहती है कि ऋतुराज तो तेजस्विनी का बॉडीगार्ड बन चुका है। लीना को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और लीना कहती है कि अब तेजस्विनी तुरंत तैयार हो जाएगी गाना गाने के लिए, लेकिन वहां पे तेजस्विनी साफ मना कर देती है और कहती है नहीं, मैं गाना नहीं गा पाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत दिनों से रियाज नहीं किया है। ऋतुराज कहता है अच्छे गायक जो होते हैं वो सब जगह नहीं गाते हैं, वो बहाना बनाते हैं गाना गाने के लिए। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग तेजस्विनी से रिक्वेस्ट कीजिए वो मेरे साथ आके गाना गाए। तभी तेजस्विनी साफ साफ मना करती है, लेकिन वहां पे उसके ननद और देवर और पूरी पार्टी के लोग उसे गाना गाने के लिए तैयार करते हैं और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। जहाँ पे ऋतुराज भी कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि आज ये मेरे साथ गाए क्योंकि ये बहुत अच्छा गाती है, और ऋतुराज पुराना वीडियो चलाने के लिए कहता है। वहां पे पुराना वीडियो चलने लगता है और इसे देख के नंदिनी और पूरे परिवार वाले काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं ऋतुराज से कि ये ऋतुराज क्या तमाशा बना रहा है यहाँ पे तेजस्विनी का। तेजस्विनी भी काफी ज्यादा नाराज दिखती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। वो ऋतुराज के पास जाती है और ऋतुराज से साफ साफ मना करती है, लेकिन ऋतुराज नहीं मानता है और मजबूरन में तेजस्विनी को गाने के लिए तैयार होना ही पड़ता है क्योंकि पूरी पब्लिक उसे गाने के लिए बोल रही होती है। वो ऋतुराज के साथ गाना गाने को रेडी होती है और ऋतुराज अपनी हाथ देता है तेजस्विनी को स्टेज पे आने के लिए, लेकिन तेजस्विनी उसके हाथ के सहारे के बगैर ही स्टेज पे जाके गाना गाना शुरू कर देती है। और तेजस्विनी काफी अच्छा गाना गाती है। गाना इतना सुंदर गाती है कि सभी लोग वहां पे तालियां बजाने लगते हैं और तालियों की गूंज वहां गूंजने लगती है। वो ऋतुराज के साथ गाना गाती है, लेकिन वो अपना दर्द उस गाने में बाहर करती है। जहां ऋतुराज सबको ये वीडियो दिखा के ये शो करना चाहता है कि तेजस्विनी बहुत अच्छा गाना गाती है, वहीं पर तेजस्विनी 2 लाइन गा के ही स्टेज पर से उतर जाती है। ऋतुराज काफी शॉक्ड रह जाता है इन चीज को देख के। सभी लोग वंस मोर करने लगते हैं, लेकिन तेजस्विनी काफी हैरान हो जाती है और स्टेज से उतरने लगती है। तभी ऋतुराज आता है और उसके बाजू को पकड़ के उसे वहां रुकने के लिए कहता है और नील ये सीन को देख लेता है। नील काफी ज्यादा हैरान हो जाता है तेजस्विनी को इस तरीके से देख के, क्योंकि वो देख रहा है कि ऋतुराज तेजस्विनी के साथ बदतमीजी कर रहा है। और एपिसोड आज का यहीं पे खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा कि जहाँ पे नील को लेके पुलिस पकड़ के जाने लगती है और पुलिस और पूरे पब्लिक नील को गालियां दे रही होती है, वहीं पे इसे बचाने के लिए लीना आती है, जहाँ लीना पे भी पत्थर फेंका जाता है। एक पुलिस ऑफिसर नील को चाटा भी लगाती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। हैरानी से तेजस्विनी भी नील से पूछती है कि आखिर तुमने किया क्या है जो सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।